गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज, ये अध्याय जो है हम कक्षा 10वीं के लिए बता रहे हैं। कक्षा 10वीं में है ये ट्रिग्नोमेट्री। कक्षा 10वीं से ये प्रश्न लिया गया है। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम छत्तीसगढ़ ये वीडियो जारी की जा रही है। क्या दिया गया है? साइन ए बराबर कास बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये हमको सिद्ध करना है। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, अब जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये सहयोग आप बनाए रखें। और चलिए आगे देखते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये प्रश्न कहाँ पर है। तो ये प्रश्न कहाँ पर है ये आपको बताने जा रहा हूँ मैं। ये है प्रश्नावली 3 का 8वां प्रश्न। ये प्रश्नावली 3 है और इसका ये 8वां प्रश्न है। ये आप देख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू कास बी बराबर सिद्ध कीजिए ए प्लस बी इक्वल टू 90। ये 8वां प्रश्न है। ये इस तरह से आप अपनी पुस्तक में ढूंढ सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो प्रश्न है हमने यहाँ पर ले लिया साइन ए बराबर कास बी। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो कास बी है इसको हम साइन के रूप में बदलते हैं, कास को साइन के रूप में। तो ये क्या होता है, कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर ये होता है कास थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। देखिए यहाँ पर 2 बार कट पिट हो गया, ऐसा हो जाता है। त्रिकोणमितीय सूत्रों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कहीं कहीं पर, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कास को साइन के रूप बदले हैं। यहाँ पर ये काम करना पड़ेगा, कास को साइन के रूप में। तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा। यहाँ पर थीटा के स्थान पर हम बी को मानेंगे, थीटा का मान बी है। तो साइन 90 माइनस बी बराबर कास बी, ऐसा पढ़ेंगे। अगर थीटा की जगह में बी रखते हैं तो क्या पढ़ेंगे, साइन 90 माइनस बी बराबर कास बी, ऐसा पढ़ेंगे। तो कास बी का मान क्या हो गया, साइन 90 माइनस बी, ये हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर साइन 90 माइनस बी, इस रूप में पढ़ेंगे। 90 माइनस बी हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों पक्ष हैं, 2 पक्ष हैं, ये समीकरण बन गया, ये त्रिकोणमितीय समीकरण बन गया। ये अगर बराबर के दाएं पक्ष बाएं पक्ष दोनों पक्ष में कोई संख्याएं हैं तो ये समीकरण बन गया, त्रिकोणमितीय समीकरण बन गया। इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ भी साइन है, ये भी साइन है। इसमें ए प्लस बी में साइन और कास को हटा दिया गया है। जब हटा दिया गया है तो इसमें से भी हमको साइन को हटाना पड़ेगा। साइन को हटाएंगे तो कैसे करेंगे, ये साइन से साइन हट जाता है, ये क्रॉस हो जाता है, निकल जाता है ये। और ए का मान जो है 90 माइनस बी के रूप में होगा। ए बराबर 90 माइनस बी। अब पक्षांतर करेंगे। ये पक्षांतर क्रिया एक चररेखिक समीकरण में बताई जाती है, पढ़ चुके हैं, उसको और विस्तार से नहीं बोलना पड़ेगा। तो ये माइनस बी को हम बायां पक्ष में लाते हैं तो ये माइनस बी का प्लस बी हो जाएगा और 90 को दाहिने पक्ष में रहने देते हैं
तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 90। 90 अपने पक्ष में है, माइनस बी बाएं पक्ष में आ गया। तो इस तरह से ए और बी दोनों कोणों का योग जो है वह 90 अंश के बराबर है। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। छोटा सवाल है, 3-4 लाइन का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो ये सूत्र याद रखें, 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा। यहाँ पर हमने कास 90 माइनस थीटा लागू कर दिया था, ये सही नहीं है, ये वाला सही है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, इसको लागू करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।